जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, ये भी हम देखेंगे। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तो फ्यूचर है जिन वाक्यों के अंत में गागी आएगा और फ्यूचर होगा, और साथ में रहेगा, रहेगी, रहेंगे भी होगा उसमें। तो जिन वाक्यों के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे शब्द आएंगे तो वे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएंगे। और फ्यूचर कंटीन्यूअस में भी सेम चीजें ही हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यही रहेगा, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, यही होगा। लेकिन दोनों में बेसिक अंतर ये है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में समय से दिया रहेगा, यहाँ आगे दिया रहेगा समय से, कोई समय दिया रहेगा कि इस समय से वह कार्य कर रहा होगा, जो भी काम दिया होगा उसको समय से दिया रहेगा। ध्यान रहे, समय से दिया रहेगा, ना कि समय में दिया रहेगा। तो सहायक क्रिया के लिए हम और मुख्य क्रिया के लिए इसमें क्या नियम फॉलो होगा, देखते हैं उसको। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए विल हैव बीन और शैल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। मुख्य क्रिया में ING, वर्ब में जुड़ जाएगा ING। तो अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये शब्द आएंगे। और सहायक क्रिया विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग होगा, मेन वर्ब में ING। और जिसमें समय दिया रहेगा, समय के लिए निश्चित समय है तो उसके लिए सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फॉर होगा। और निश्चित समय क्या है, यदि टाइम ऑफ पीरियड होगा तो उसके लिए फॉर का यूज होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो उसके लिए सिंस का प्रयोग होगा। तो कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। हम सोमवार से स्कूल जा रहे होंगे, वह 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा होगा, वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, छात्र 1 घंटे से पाठ पढ़ रहे होंगे। तो रहे होंगे, रहा होगा, इस प्रकार से शब्द आ रहे हैं तथा इसमें समय से, इसमें दिया है सोमवार से, 2 घंटे से, सुबह से और 1 घंटे से। तो इसके लिए देखिए, हम आपको बताएं जैसा कि विल हैव बीन और शैल हैव बीन, और रहा रही के नाते वर्ब में ING का प्रयोग करेंगे तथा सिंस और फॉर का यूज करेंगे। देखते हैं, हम सोमवार से स्कूल जा रहे होंगे, पहले सब्जेक्ट तो वी, और वी के लिए हम शैल का प्रयोग करते हैं, वी शैल हैव बीन स्कूल जा रहे होंगे, वी शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल। कब से, सोमवार से। सोमवार से, सोमवार पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके लिए सिंस का प्रयोग होगा, सिंस मंडे। तो वी शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। और वह 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा होगा, he will have been waiting, he will have been waiting, और 2 घंटे से for 2 hours। फॉर का यूज क्यों करेंगे, आप जिसमें देख सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसका प्लूरल नहीं बनता, उसका बहुवचन नहीं बनता। जो एक पीरियड ऑफ टाइम है उसका बहुवचन बन जाता है। जैसे 2 घंटे से, तो घंटे का जो है बहुवचन यहाँ पर बन रहा है, और बन सकता है इसलिए हम यहाँ पर आवर का यूज करेंगे, ना कि मंडे का बहुवचन बन रहा है। तो यहाँ पर मंडे का बहुवचन नहीं बन सकता, इसलिए हमने इसके लिए सिंस का यूज किया है। यहाँ पर घंटे का जो है बहुवचन बन गया है, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का यूज किया। वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे will have been playing cricket
सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। छात्र 1 घंटे से पाठ पढ़ रहे होंगे। तो द स्टूडेंट्स will have been reading lesson। कब से? 1 घंटे से। for an hour। The students will have been reading lesson for an hour। अब हम देखते हैं इसके बाद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। रमा 2 घंटे से खाना नहीं पका रही होगी। नेगेटिव 2, बाकी एक एस टाइप इंट्रोगेटिव और ये WH टाइप इंट्रोगेटिव। देखिए, रमा 2 घंटे से खाना नहीं पका रही होगी। रमा विल नॉट, विल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर हैव बीन का प्रयोग करेंगे। रमा विल नॉट हैव बीन, और पकाने के लिए कुक का प्रयोग करेंगे, कुक में ING जोड़कर कुकिंग करेंगे। रमा विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड। कब से? 2 घंटे से। बहुवचन बन सकता है, इसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। फॉर 2 hours। तुम 4 महीने से दिल्ली में नहीं रह रहे होगे। तो यू will not have been live, ING जुड़ेगा, living। You will not have been living in Delhi। कब से? 4 महीने से। टाइम ऑफ पीरियड है, तो उसके लिए फॉर का यूज होगा। फॉर 4 months। और बहुवचन बन सकता है, तो इसलिए हम फॉर का यूज करेंगे। क्या वह सुबह से खेल रहा होगा? तो क्या आ गया है पहले? तो हेल्पिंग वर्ब पहले। लेकिन हाँ, इसमें हेल्पिंग वर्ब में 3 शब्द हैं, तो केवल हम पहले वाले शब्द को पहले लिखेंगे। ऐसा ना कि कर देंगे कि हम तीनों शब्द को, विल हैव बीन सबको आगे कर दें, केवल विल या शैल को ही हम आगे रखेंगे। तो क्या हुआ? विल ही हैव बीन playing। will he have been playing कब से? सुबह से। सुबह का बहुवचन नहीं, तो इसलिए since morning। क्वेश्चन मार्क। ये हो गया, ऐसे होता है। WH टाइप देखते हैं। वे सोमवार से कहाँ जा रहे होंगे? तो WH वर्ड आ गया है बीच में, तो उसकी अंग्रेजी में लिखेंगे पहले। Where will, फिर यहां पर they have been going। कब से? since Monday। निश्चित समय, तो उसके लिए since, और प्रॉपर नाउन है, इसलिए हम पहला अक्षर बड़े में लिखेंगे। तो धन्यवाद। हम अपने YouTube चैनल पर ये टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तक, यानी कि 12 टेंस टोटल अपलोड कर चुके हैं। इसको लेकर 12 टेंस हो जाएंगे। यदि आपको भी सीखना है और पढ़ना है, तो आप जो है चैनल पर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। सभी एक सीक्वेंस में जो है सब वीडियो YouTube पर डाले गए हैं। धन्यवाद।